पिछली रात जनक सो नहीं पाए थे। वे महल की छत पर अकेले खड़े थे। आकाश की ओर देखते हुए तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे, जैसे कोई मौन संदेश दे रहे हों। दिन में राज ज्योतिषियों ने कहा था, महाराज, ग्रहों की चाल अनुकूल नहीं है। विशेषकर शनि और राहु का प्रभाव आने वाले समय में संकट ला सकता है। ये शब्द जनक के मन में अटक गए थे। जनक सोचने लगे, अगर सच में ग्रह मेरे जीवन को चला रहे हैं तो मैं क्या हूं? क्या मैं केवल एक कठपुतली हूं? जनक वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें याद था, वेद कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। अब उनके भीतर दो आवाजें थीं। पहली आवाज, सब कुछ ग्रहों से होता है। दूसरी आवाज, सब कुछ कर्म से होता है। और उसी क्षण उनके भीतर एक गहरा प्रश्न उठा, ग्रह बड़े हैं या कर्म? अगली सुबह राजसभा सभा सजी। विद्वान, आर्षि, ज्योतिषी, मंत्री सब उपस्थित थे। लेकिन आज चर्चा राजनीति की नहीं थी। आज चर्चा थी भाग्य की। जनक उठे और बोले, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, क्या ग्रह हमारे जीवन को चलाते हैं या हमारे कर्म? सभा में सन्नाटा छा गया। पहले ज्योतिषी बोले, महाराज, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति ही भाग्य तय करती है। अगर ग्रह अनुकूल हों तो जीवन सफल होता है। अगर ग्रह प्रतिकूल हों तो सब कुछ बिगड़ जाता है। एक विद्वान खड़े हुए, नहीं महाराज, ग्रह केवल प्रभाव डालते हैं, लेकिन असली कारण कर्म है। सभा दो हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष, ग्रह सर्वोपरि। दूसरा पक्ष, कर्म सर्वोपरि। अब जनक और भी भ्रम में हो गए। दोनों ही सही लगते हैं, लेकिन सत्य क्या है? तभी एक मौन उपस्थिति। सभा के एक कोने में शांत बैठे थे अष्टावक्र। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, बस देख रहे थे। उनकी दृष्टि अलग थी। जहां बाकी लोग तर्क कर रहे थे, अष्टावक्र सीधे सत्य को देख रहे थे। जनक का ध्यान उनकी ओर गया। जनक ने कहा, भगवान, आप मौन क्यों हैं? क्या आपके पास इसका उत्तर नहीं? वे मुस्कुराए और बोले, राजन, उत्तर है, लेकिन तुम्हारा प्रश्न ही अधूरा है। सभा चौंक गई। अधूरा? तुम पूछ रहे हो ग्रह बड़े हैं या कर्म, लेकिन तुमने यह नहीं पूछा, मैं कौन हूं? यह प्रश्न सीधे भीतर लगा। अष्टावक्र आगे बोले, जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो, तब तक तुम्हें लगेगा कभी ग्रह बड़े हैं, कभी कर्म। शरीर कर्म करता है, ग्रह शरीर को प्रभावित करते हैं। लेकिन तुम कौन हो? सभा अब शांत थी। कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं। अगर मैं शरीर नहीं तो मैं कौन हूं? राजन, जब तक तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानोगे, तब तक तुम ग्रह और कर्म के जाल में उलझे रहोगे। जनक बोले, भगवान, कल आपने कहा कि ग्रह और कर्म दोनों ही शरीर से जुड़े हैं, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाया। तो क्या ग्रह वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ। अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखा। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और बोले, राजन, ग्रह प्रभाव डालते हैं, लेकिन वे भाग्य के निर्माता नहीं हैं। जनक ने तुरंत पूछा, अगर वे भाग्य नहीं बनाते तो फिर उनकी भूमिका क्या है? अष्टावक्र ने जमीन से एक छोटा बीज उठाया और बोले, इसे देखो, अगर इसे मिट्टी में बो दिया जाए तो यह एक दिन वृक्ष बन जाएगा। लेकिन क्या यह बीज तुरंत वृक्ष बन जाएगा? जनक बोले, नहीं। अष्टावक्र बोले, इसे समय लगेगा, मौसम चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। कर्म बीज है और ग्रह समय और परिस्थिति हैं। अगर बीज ही नहीं बोया गया तो ग्रह कुछ नहीं कर सकते, और अगर बीज बोया गया है तो ग्रह केवल उसे फलित होने का समय देते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए, हाँ राजन, ग्रह दर्पण हैं, वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। अष्टावक्र बोले, तुमने राजा नल की कथा सुनी है। महान राजा, धर्मात्मा, न्यायप्रिय, लेकिन एक समय आया, सब कुछ छिन गया। लोगों ने कहा, यह शनि का प्रभाव है। नहीं राजन, यह केवल शनि नहीं था,
यह उनके पूर्व कर्मों का फल था। शनि केवल वह समय लेकर आया जब वह कर्म फलित होना था, तो ग्रह कारण नहीं, सिर्फ अवसर हैं। अष्टावक्र बोले, बिल्कुल। हरिश्चंद्र को देखो, सत्यवादी धर्मपरायण, फिर भी उन्हें अत्यंत कष्ट सहने पड़े। क्या यह ग्रहों का दोष था? नहीं, यह उनके कर्मों की परीक्षा थी। अष्टावक्र बोले, वेद कहते हैं इस ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है जहां हर कर्म का फल निश्चित है। इस नियम से कोई नहीं बच सकता। देवराज इंद्र भी नहीं बचे। अहंकार आया, फल मिला, पद डगमगाया, ग्रह कारण नहीं है, वो कर्म कारण है। ग्रह केवल परिणाम के प्रकट होने का समय है। अब जनक गहराई में जा चुके थे। उन्होंने पूछा, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो क्या हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं? राजन, अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा और कहा, भगवान, अब तक मैं समझ पाया हूं कि ग्रह केवल समय देते हैं और कर्म ही फल का कारण है। लेकिन अब एक प्रश्न मुझे अंदर से हिला रहा है, क्या मैं सच में कर्म करता हूं? अष्टावक्र की शांत मुस्कान, उन्होंने धीरे से कहा, राजन, यही वह बिंदु है जहां से सत्य का द्वार खुलता है। तुम कर्म करते हो, लेकिन मैं करता हूं, यह तुम्हारा भ्रम है। जनक चौंक गए। क्या मतलब? अगर मैं नहीं करता तो फिर कौन करता है? अष्टावक्र ने चारों ओर देखा और बोले, इस वृक्ष को देखो। हवा चली, पत्तियां हिली। क्या यह वृक्ष कहता है मैं हिल रहा हूं? जनक बोले, नहीं, वह तो हवा के कारण हिल रहा है। ठीक वैसे ही तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सब प्रकृति के अनुसार चलते हैं। कर्म होते हैं, लेकिन कर्ता कोई नहीं है। जनक मौन हो गए। यह विचार बहुत बड़ा था। अगर कर्ता कोई नहीं तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र का उत्तर, धीरे धीरे परत खुलती है। तुम वह नहीं हो जो करता है, तुम वह हो जो देखता है। तुम साक्षी हो जो केवल देख रहा है, शरीर को, मन को, विचारों को, कर्मों को। अष्टावक्र बोले, जब तुम शरीर से जुड़ जाते हो तो तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूं। जब तुम सपना देखते हो तो उसमें तुम दौड़ते हो, डरते हो, खुश होते हो। क्या वास्तव में तुम दौड़ रहे होते हो? जनक बोले, नहीं, वह तो केवल मन का खेल है। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही जागृत जीवन भी एक बड़ा स्वप्न है। अब ग्रह और कर्म दोनों समझ में आते हैं। ग्रह शरीर को प्रभावित करते हैं, कर्म शरीर से होते हैं। लेकिन तुम तो इन दोनों को देख रहे हो। जनक का मन हिल गया। तो क्या मैं कभी बंधा ही नहीं था? तुम कभी बंधे नहीं थे। तुमने खुद को बंधा हुआ मान लिया। मैं करता हूं, यही सबसे बड़ा बंधन है। अब जनक के चेहरे पर शांति आने लगी, लेकिन एक अंतिम शंका बची थी। जनक बोले, अगर मैं करता नहीं तो फिर कर्म किसके हैं? अष्टावक्र की रहस्यमयी मुस्कान, राजन, यह अंतिम परत है। कर्म प्रकृति के हैं और तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। जनक स्तब्ध। कैसे? अष्टावक्र बोले, यह समझना अभी बाकी है। उन्होंने अष्टावक्र की ओर देखा। भगवान, आपने कहा कि कर्म प्रकृति के हैं और मैं उनसे अलग हूं, लेकिन यह कैसे संभव है? तो उन्होंने धीरे से कहा, राजन, अब तुम सत्य के द्वार पर खड़े हो। पहली परत, प्रकृति क्या है? अष्टावक्र बोले, जिसे तुम प्रकृति कहते हो वही सब कुछ है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, भावनाएं, जो भी बदलता है वह प्रकृति है। दूसरी परत, माया का जाल। अष्टावक्र बोले, अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। प्रकृति अकेली नहीं है, उसके साथ है माया। माया वह शक्ति है जो असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही
तुम शरीर को मैं मान लेते हो और यही सबसे बड़ा भ्रम है। तीसरी परत, कर्म कैसे होते हैं। जब तुम शरीर से जुड़ते हो तो मन सक्रिय होता है, मन इच्छा करता है, इच्छा से कर्म होता है। पूरी लाइन। अज्ञान से पहचान, पहचान से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से फल, फल से बंधनजनक की आंखें खुलने लगीं। तो यह पूरा खेल एक भ्रम से शुरू होता है। अष्टावक्र बोले, हाँ राजन। चौथी परत, आत्मा क्या है। अब सुनो, आत्मा क्या है। सबसे शुद्ध परिभाषा, आत्मा न बदलती है, न करती है, न प्रभावित होती है। उदाहरण, आकाश को देखो, उसमें बादल आते हैं जाते हैं, तूफान आता है, लेकिन आकाश बदलता नहीं। अष्टावक्र बोले, तुम वही आकाश हो। जनक मौन, उनकी सांसें धीमी हो गईं। अब ग्रह और कर्म की सच्चाई पूरी तरह खुली। ग्रह प्रकृति का हिस्सा, कर्म प्रकृति का हिस्सा, और तुम इन दोनों के साक्षी। ये न ग्रह तुम्हें बांध सकते हैं, एरे न कर्म। जनक का अनुभव गहरा होने लगा। अब यह केवल ज्ञान नहीं था, यह अनुभव बनने लगा था। लेकिन एक अंतिम सवाल बचा था। जनक बोले, अगर यह सब माया है तो फिर यह संसार क्यों है। अष्टावक्र बोले, राजन, यही अगला रहस्य है। यह संसार एक लीला है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व की अंतिम परत में जाना होगा। जनक स्तब्ध। लीला। अष्टावक्र बोले, हाँ। जनक ने धीमी आवाज में पूछा, भगवान, आपने कहा कि यह संसार एक लीला है, लेकिन अगर यह लीला है तो फिर इतना दुख क्यों है। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, राजन, यह प्रश्न हर जीव के भीतर उठता है। पहली परत, लीला का अर्थ। लीला का अर्थ है खेल, जहां कोई बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं, परम सत्यपूर्ण है, उसे कुछ पाना नहीं है। इसलिए यह सृष्टि किसी जरूरत से नहीं बनी। तो फिर क्यों बनी। ले केवल अभिव्यक्ति के लिए, तनिच आनंद के लिए। जनक थोड़ा भ्रमित हुए, लेकिन दुख में आनंद कैसे। देन दूसरी परत, सुख और दुख का रहस्य। अष्टावक्र बोले, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उदाहरण, अगर केवल दिन ही होता तो क्या तुम दिन को पहचान पाते। जनक बोले, नहीं, रात के बिना दिन का अर्थ नहीं होता। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही दुख के बिना सुख का कोई मूल्य नहीं। यह दोनों मिलकर ही अनुभव बनाते हैं। तीसरी परत, जीवन का उद्देश्य। राजन, जीवन का उद्देश्य सुख पाना नहीं है। जनक चौंक गए, तो फिर क्या है। अष्टावक्र का उत्तर, जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना। सब कुछ क्यों होता है, हर सुख, हर दुख तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जा रहा है। जब तुम सुख में फंस जाते हो, तुम भूल जाते हो जब दुख आता है। तुम खोजने लगते हो, इसलिए दुख भी जरूरी है। दुख तुम्हें जगाता है। जनक अब समझने लगे थे, उनकी आंखों में गंभीरता थी। लेकिन एक और प्रश्न उठा, अगर यह सब लीला है तो क्या कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। अष्टावक्र की मुस्कान, राजन, यही सबसे सूक्ष्म बिंदु है। चौथी परत, महत्व का भ्रम। जब तुम शरीर से जुड़ते हो, सब कुछ महत्वपूर्ण लगता है। सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान। लेकिन साक्षी के दृष्टिकोण से कुछ भी स्थायी नहीं है। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही यह जीवन भी एक बड़ा स्वप्न है। कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी अंतिम नहीं। जनक के भीतर गहरी शांति उतरने लगी। अब उनका डर खत्म होने लगा था। न अधिक उत्साह, न अधिक भय, केवल शांति। जब तुम समझ जाते हो कि यह सब लीला है, तब तुम खेलते हो, लेकिन फंसते नहीं। जनक ने धीरे से पूछा, भगवान, अगर मैं साक्षी हूं
अगर यह सब लीला है तो फिर मुक्ति क्या है? क्या मुझे कुछ पाना है? उन्होंने धीरे से कहा। राजन, यही अंतिम भ्रम है। मुक्ति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। यह कोई उपलब्धि नहीं है। मुक्ति तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। आकाश को देखो, उसमें बादल आते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, लेकिन आकाश कभी बंधता नहीं। अष्टावक्र बोले, तुम वही आकाश हो। जनक मौन। अब वे समझने लगे थे। बंधन वास्तव में है ही नहीं। जनक चौंक गए। क्या मतलब? अष्टावक्र बोले, बंधन केवल एक विचार है, एक मान्यता है। जब तुम सोचते हो मैं शरीर हूं, वही बंधन है। और जब तुम जान जाते हो मैं साक्षी हूं, वही मुक्ति है। मुक्ति के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। जनक फिर चौंके। तो फिर साधना, ध्यान? अष्टावक्र बोले, वे केवल तुम्हें यह समझाने के साधन हैं कि तुम पहले से ही मुक्त हो। जिस चीज को तुम खोज रहे हो वह तुम पहले से हो। जनक की आंखों में चमक। अब उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं था। जनक ने पूछा, अगर मैं मुक्त हूं तो अब मुझे कैसे जीना चाहिए? जैसे आकाश रहता है, कर्म होंगे, ग्रह प्रभाव डालेंगे। सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन तुम केवल साक्षी रहोगे। खेलो लेकिन फंसो मत। ग्रह तुम्हारे शरीर को छू सकते हैं, कर्म तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन तुम इन दोनों से परे हो। न कभी तुम बंधे थे, न कभी मुक्त हुए। तुम हमेशा वही थे। जनक की आंखें बंद, चेहरे पर पूर्ण शांति। कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। धीरे से उनके होंठों से शब्द निकले। अब समझ आया। न ग्रह बड़े हैं, न कर्म, केवल मैं हूं।